इस न्यूज के प्रायोजक है कान्हा रिजॉर्ट। कान्हा रिजॉर्ट जंगल के पास सुकून के साथ, जहां सुकून आपका इंतजार कर रहा है। कान्हा घूमने आए हैं तो रुकिए वहां जहां सुकून भी है और स्टाइल भी। कान्हा गेट से बस कुछ ही दूर। यहाँ है लग्जरी रूम्स, खुला स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर गेम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, साथ ही साथ यहाँ हर शादी होती है खास। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और बना लीजिए अपने छुट्टी को यादगार। कान्हा रिजॉर्ट, छपरी रोड, खटिया गेट, कान्हा नेशनल पार्क। जिले में लगातार चल रही साइबर जागरूकता अभियान के बावजूद साइबर ठगों के द्वारा भोली भाली जनता को ठगी का शिकार बनाने की कोशिशें जारी है। ऐसा एक मामला किरणापुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक कृषि विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी को ठगों ने बड़े ही विश्वास में लेकर ठगी का निशाना बनाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार साइबर ठगों ने अधिकारी और उनकी पत्नी को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फंसाने की कोशिश की। कॉल के उठाने के दौरान ठगों ने उन्हें भ्रमित करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट तक वीडियो कॉल में व्यस्त रखा। इस दौरान ठग किसी तरह से उनके मोबाइल या बैंकिंग जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अधिकारी कृषि विभाग से जुड़े होने के कारण पहले से ही साइबर ठगी के तरीके से वे परिचित और सतर्क थे। उन्होंने ठगों के व्यवहार और कॉलिंग पैटर्न्स को देखते हुए तुरंत समझ लिया कि यह एक साइबर जाल है। उसके बाद उन्होंने ठगों से किसी भी बात में विश्वास नहीं किया और संपर्क समाप्त कर दिया। उनकी सूझबूझ और जागरूकता के चलते यह साइबर ठगी का प्रयास असफल हो गया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यदि आमजन साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे तो वे ठगों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। क्या हुआ था कि एक बम्बई से एक मैडम का कॉल आया कि आपका एक ऐसा नंबर है जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, सितंबर 2025 में हुआ है बॉम्बे से, और उस पर काफ़ी कुछ 20 FIR है और उसमें फर्जी काम हो रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट के है रिगार्डिंग इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको इसका क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बॉम्बे भी आना पड़ सकता है, या फिर हम आपका जो स्टेटमेंट है ऑनलाइन ले लेंगे। तो उन्होंने भी काम ट्रांसफ़र अपने डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को RK चौधरी से बात करवाया। RK चौधरी जी ने बोला कि उन्होंने वही चीज़ पूछा जो मैडम ने पूछा था कि आपका जो इलीगल है और कुछ आपके FIR दर्ज है, इसीलिए आप अब उसको आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बॉम्बे ईस्ट के ऑफिसर्स जो हैं थाना इंचार्ज, उनसे आपको क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं समझ गया था कि ये कुछ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन मैंने उस समय स्टॉप नहीं किया उनके कम्युनिकेशंस को। मैं बढ़ते गया क्योंकि मुझे मालूम था कि कहाँ तक जाता है हम देखते हैं। आई नो, मैं जान चुका था कि ये फ्रॉड कहीं न कहीं कर रहे हैं। इसके आगे में फिर हमने ये किया, उन्होंने बात किया कि बोले आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा या फिर बॉम्बे आना पड़ सकता है। तो बोला ठीक है, ऑनलाइन आप स्टेटमेंट लीजिए। तो मैंने बोला देखते हैं कि अभी आगे क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। व्हाट्सएप नंबर पे उन्हें ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर पे भेजाता हूँ आपको आधार कार्ड। और जैसे ही व्हाट्सएप नंबर बंद किया और उनके डिटेल्स नंबर मैंने ले लिया, जितने भी नंबर मुझे उन्होंने दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे मैडम ने जो नंबर दिया था वो भी मेरे पास मैंने लिख लिया। उसके बाद में कुछ जो वीडियो कॉलिंग का जो नंबर था वो भी मैंने नोट कर लिया और सीधे साइबर सेल बालाघाट जिले बालाघाट के थाना में मैं पहुंच गया और उनको ये सारी बातें अवगत करा दिया। तो मुझे मालूम था कि ये फ्रॉड तो है, लेकिन थाने में इसलिए पहुंचा साइबर सेल में कि ताकि पब्लिक के साथ में कभी भविष्य में ऐसा न हो।